चलिए आज हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इस उंगली के थ्रू हम, ये जो उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां हैं, इन्हीं के थ्रू हम ये पता करेंगे कि हम कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, हमारे साइन थीटा की वैल्यू कितना है, टेन थीटा की वैल्यू कितना है। देखिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालना तो एक ट्रिक होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट फिंगर ग्लो, फिंगर ग्लो यानी कि नीचे वाली उंगली अपॉन टू, है ना। साइन थीटा होता है नीचे वाली उंगली अपॉन टू। अब देखिए जैसे हमसे पूछ लिया साइन जीरो की वैल्यू, तो देखिए कितना होगा साइन जीरो। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 90 है। तो देखिए यहाँ पे जीरो है ना, हमसे साइन जीरो की वैल्यू पूछा है कि साइन जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इस उंगली के नीचे, ये जो उंगली है, इस उंगली के नीचे कितनी कितनी उंगलियां हैं, कोई भी नहीं है, यानी जीरो है। तो ये हो गया अंडर रूट जीरो अपॉन टू, है ना, अंडर रूट जीरो अपॉन टू। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। इसी तरह से साइन 45 की वैल्यू देखते हैं। अब देखिए साइन 45 यहाँ पे है, इस 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, दो उंगलियां हैं, एक दो, एक 30 वाली है और एक जीरो वाली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट टू अपॉन टू, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन रूट टू, है ना। अब हम कॉस थीटा की बात करें, देखिए इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। 30 डिग्री की निकाल सकते हैं, 60 की निकाल सकते हैं, 90 की निकाल सकते हैं। देखिए अगर जो हम 30 पे देखते हैं तो एक उंगली नीचे है, तो 1/2 हो गया। तो 60 पे निकालते हैं तो कितनी उंगलियां नीचे हैं, तीन उंगलियां, एक दो तीन। तो यहाँ पे रूट थ्री बाई टू हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो चार उंगलियां नीचे हैं, तो अंडर रूट फोर, तो अंडर रूट फोर को बाहर बाहर निकालेंगे तो आएगा टू, टू अपॉन टू यानी कि वन। इसी तरह से हम कर सकते हैं। और कॉस थीटा की हम बात करें तो इसके लिए होता है फिंगर एबव, फिंगर एबव अपॉन टू, ठीक है। इसके लिए होता है फिंगर एबव अपॉन टू। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू हम बात करें, देखिए कॉस जीरो यहाँ पे है, इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक दो तीन चार, चार उंगलियां हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे अंडर रूट फोर अपॉन टू। अंडर रूट फोर को जब हम बाहर निकालेंगे तो आएगा टू अपॉन टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू हो गई वन, है ना। इसी तरह से हम कॉस 45 की बात करें, चलिए कॉस 60 की ले लेते हैं। देखिए कॉस 60 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक, ये हो गया एक बटे दो, है ना, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। इसी तरह से हम tan थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो देखिए tan थीटा होता है अंडर रूट फिंगर ग्लो अपॉन फिंगर एबव, है ना। देखिए tan थीटा होता है फिंगर बिलो अपॉन फिंगर एबव, यानी कि ऊपर लिखेंगे हम नीचे वाली उंगली और नीचे लिखेंगे ऊपर वाली उंगली, कितनी नीचे बची है और कितनी ऊपर बची है। अगर जो हम बात करें tan 30 की वैल्यू देखते हैं कितनी होगी, tan 30, देखिए tan 30 यहाँ पे है, इसके नीचे कितनी उंगली है, एक, एक लिख दिए, और ऊपर कितनी उंगली है, एक दो तीन, है ना, यानी कि अंडर रूट थ्री। अब देखिए
1 को अंडर रूट के बाहर ले जाएंगे तो 1 होगा, और √3 को ले जाएंगे तो √3 होगा। ठीक है, इसको और सही से हम कर सकते हैं। यहाँ पे अंडर रूट और यहाँ पे अंडर रूट, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब हमसे पूछ ले कि बताइए 45 की, तो देखिए tan 45 यहाँ पे हो गया नीचे वाली उंगली अपॉन अंडर रूट में नीचे वाली उंगली। अंडर रूट में देखिए ये 1 2, यहाँ पे हो गया 2 अपॉन अंडर रूट में इसके ऊपर वाली 1 2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो हम इसी तरह से पता कर सकते हैं tan sin cos कितनी वैल्यू होती है, उंगली के थ्रू हम पता कर सकते हैं। जैसे देखिए 0 30 45 60 90। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाली उंगली अंडर रूट नीचे वाली उंगली अपॉन 2, कॉस थीटा निकालने के लिए अंडर रूट ऊपर वाली उंगली अपॉन 2, और अगर जो tan थीटा निकालना है तो अंडर रूट नीचे वाली उंगली अपॉन अंडर रूट ऊपर वाली उंगली। ठीक है।